जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का आपका चैप्टर है 6 जिसका नाम है पार नज़र के। पार नज़र के में एक बच्चे के बारे में बताया गया है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। और कहाँ रहता है? ज़मीन के अंदर एक कॉलोनी बनी हुई है, उसमें रहता है वो। तो इस कहानी में पहले बताया गया है कि पहले के लोग कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, और उसके अंदर रहने के लिए या ज़मीन के अंदर और लोगों को क्या क्या करना पड़ता था, वो सारी बातें इस चैप्टर के द्वारा आपको पता चलेंगी। क्योंकि इसमें कुछ ही लोगों को जानकारी थी कि ज़मीन के अंदर किस तरीके से रहा जा सकता है और जो अन्य घटनाएं जैसे होती हैं तो उनसे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ आगे पढ़ते हैं। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? तो एक सुरंगनुमा रास्ता था। उन बच्चों को भी पता था कि एक सुरंगनुमा रास्ता है जिसमें कि उनके पापा जा रहे हैं। तो वो एक बच्चा है जो कि अपने पिताजी का एक दिन सिक्योरिटी पास ले लेता है। उस पास के बिना कोई वहाँ नहीं जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि छोटू, उसका नाम छोटू है, कितनी बार कहा है कि तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, उसकी माँ बोल रही है। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। मतलब ये जो देखिए यहाँ पर एक ये सुरंग है और इसके पास जो आदमी है खड़ा है, ये एक तरीके का सूट पहना हुआ है और इसके अंदर वो एंट्री कर रहा है। तो उसके लिए उसको एक पास की ज़रूरत होती है। तो वही पास उस बच्चे ने अपने पिताजी का ले लिया था। तो वहाँ पर सभी को जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। चंद चुनिंदा मतलब कुछ चुने हुए लोग थे जो इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। तो छोटू के पापा भी उन्हीं में से एक थे। आज छुट्टी थी। छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। मतलब उसने सिक्योरिटी पास लिया और सुरंग की तरफ जाने लगा। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह क्या लगा हुआ था? नियंत्रक यंत्र। तो नियंत्रक यंत्र जो के यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। भाई वो बच्चा था, वो कभी गया नहीं था, इसलिए उसको पता ही नहीं था कि यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। तो नियंत्रक यंत्र क्या होते हैं कि वहाँ पर चेकिंग होती रहती थी हर चीज़ की, कि कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। और फिर बच्चों का तो वहाँ मना ही था और वहाँ पर केवल निश्चित ही कुछ लोग ही जाते थे। तो इस सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी कहाँ से सिपाही दौड़े आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए।
घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू को बचना मुश्किल था। तो उस बच्चे को क्या था कि वह जाके देखना चाहता था कि पापा कहाँ जाते हैं, लेकिन वो जा नहीं पाया। उससे पहले ही सिपाही ने उसको पकड़कर घर पहुंचा दिया। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा, सब फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। तो ये कौन कह रहा है? छोटू के पापा कह रहे हैं छोटू की माँ से। छोटू को बचा लिया, मतलब पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था क्योंकि जमीन के ऊपर जाकर वहाँ जीवन नहीं था, इसलिए उसके पापा ने ये बात बताई। लेकिन छोटू फिर सवाल करता, तो आप कैसे जाते हैं? मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से, यानी कि वो एक स्पेस सूट पहनकर ही जाते थे, तो जिसमें कि सांस लेने से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो वो बता रहे हैं अपने बच्चे को, ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। मतलब उसी जो उनके पास सूट था उससे वो अपने आप को ठंड से भी बचा सकते थे। खास किस्म के जूते की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो खास किस्म के जूते पहनने के वो ऊपर चल देते थे। और आपको बताया कि जमीन के ऊपर से मतलब है कि जैसे अंतरिक्ष जो होता है उस तरीके से बताई गई है बात। तो अंतरिक्ष में एक खास किस्म के जूते पहन के जमीन पर चलना मुमकिन था। वहां पर जमीन पर पैर टिकते ही नहीं है, हवा में लहराते हुए रहते हैं। तो उन जूतों से पहनकर वो जमीन पर चल सकते थे। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। तो उन्होंने क्या बताया है कि पहले लोग मंगल ग्रह पर बिना किसी यंत्र के, बिना किसी सूट के रह सकते थे। तो अब उन्होंने जब बताया कि हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। क्या हुआ? सब मरने लगे। क्यों मरने लगे? इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज में इतनी रोशनी, मतलब वो बढ़ गई ऊष्मा। सूरज में हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। अब क्या हुआ? सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए, यानी कि वो सहन नहीं कर सके। केवल हमारे पूर्वज ने इस स्थिति का सामना किया। तो उन्होंने क्या बताया है कि पहले लोग मंगल ग्रह पर रहते थे, लेकिन पता नहीं कैसे सूरज की ऊष्मा में इतना परिवर्तन हो गया था कि वहाँ के जो जीव जंतु थे, पशु पक्षी, पेड़ पौधे थे, वो वहाँ की प्रकृति को सहन नहीं कर पाए और वो नष्ट हो गए। लेकिन हमारे पूर्वज ने इस स्थिति का सामना किया। कैसे किया? अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूर्य की रोशनी, गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते हैं, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग ही इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की बातें सुननी होंगी, माँ ने कहा। तो उन्होंने क्या कहा कि उस सूरज की रोशनी से ही उन्होंने क्या किया, विभिन्न यंत्रों का निर्माण किया, उसको चलाया। सूरज की रोशनी से ही
सूरज की रोशनी, गर्मी का इस्तेमाल किया उन्होंने, है ना। और फिर वो यंत्रों के सहारे जमीन के नीचे